आओ बेटा, एक क्वेश्चन में फोकस कर सब लोग। क्वेश्चन में ट्रस्ट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से देखो आप रिएक्शन को यहाँ पहले एनालिटिकल मेथड से निकाल लो, ठीक है। ट्रस्ट सॉल्विंग में बेसिकली इसको आप निकाल सकते हैं एनालिटिकल से, ठीक है। तो पहले रिएक्शन को हम बेसिकली एनालिटिकल मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो ए पे रिएक्शन क्या है RA और बी पे क्या है RB। अगर इसको सॉल्व करो बच्चा तो RA प्लस RB क्या आ जाएगा, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर दिया जो अपवर्ड है, उसको डाउनवर्ड इक्वल कर दिया जाए। 6 + 5 कितना हुआ 11 न्यूटन। फटाफट करते हैं। अब वैसे नहीं चलेंगे कि सिग्मा एफएस करें सिग्मा एफवाई करें, बहुत कर चुके हैं हम लोग, इसलिए 8 यूनिट से वही कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा किसी एक पॉइंट में मूवमेंट लेना है, ए पे मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ए पे मूवमेंट, हां हमारे क्लास में हो चलो आओ। अब बेटा ए पे मूवमेंट लेने से कुछ डिस्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे इस फोर्स की डिस्टेंस तो ये 60 डिग्री है ना, ये आइसोइक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये 60 30 है, ये 90 होगा। तो क्या निकाल सकते हो तुम, ठीक है। डिस्टेंस भी आप देखते हैं, डिस्टेंस को थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं। तो ये पूरी क्या दी हुई है, ए बी 10 मीटर दिया हुआ है। और देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये 10 मीटर है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 होगा। अगर ये 90 हुआ तो ये साइड पे बता पाएगा मेरे को, cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ, तो cos 60 * 10 होगा कितना आ जाएगा 5। देखो मैं लिख रहा हूं, ये AC साइड की लेंथ को लिख रहा हूं cos AB टाइम cos 60। एग्री कर रहे हो? AB 10 है, cos 60 क्या होता है 1/2 5 मीटर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अच्छा अगर ये 5 हुआ, AC 5 हुआ तो A भी 5 होगा, इक्विलेटरल है, और C भी 5 होगा। अच्छा ये 5 हुआ तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2.5 मीटर होगी। यस सर। कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा अगर ये 5 है तो ये रिमेनिंग कितना होगा 5 ये भी होगा। अच्छा ये अगर 5 हुआ तो बच्चे ये साइड कितनी हो जाएगी, सेम इसी लॉजिक से 1/2 तो हो जाएगी इसकी। जैसे ये हुआ था ना। यस सर। तो मैं लिख रहा हूं, देखो ED क्या, ED को लिख रहा हूं मैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक से कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, ED क्या हो जाएगा, ED = EB टाइम cos 60। तो 5 * 1/2 2.5 मीटर। अच्छा अगर ये 2.5 है तो इसका cos 60 ये होगा। फिर से cos 60 ले लिया जाए। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूं, क्या दे दूं, इनको दे दो MN कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखो अगर देखा जाए तो AM की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2.5 और देखो EN की वैल्यू, ये अगर आपका ED क्या हुआ ना, बेस है, ये अगर 60 डिग्री लेक्चर और एंगल 60 लोगे तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा cos 60। तो बेस क्या जाएगा cos 60 हाइपोटेनस, तो cos 60 1/2 इनटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 था तो 1/2 क्या 2.5। अरे सॉरी ये 2.5 आई था, अब इसका भी 2.5 था। हां ये हाइपोटेनस, सॉरी ये हाइपोटेनस, ये बेस है। तो बेस कैसे निकालोगे, इसका cos, अरे तुम इसमें प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन तो है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो क्या हो जाएगा ED cos 60, ED cos 60 कितना हो जाएगा 2.5/2 1.25। देखो इतना तुम्हें जो मेहनत करनी पड़ी है मूवमेंट निकालने के लिए उसकी है मैंने, अभी इसका ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ये किसने किया मैंने, मूवमेंट्स निकालने के लिए। तो आप किसी एक पॉइंट A पे मूवमेंट ले लेते हैं, तो सिग्मा MA लिख दे रहा हूं मैं 0 क्योंकि बाई आप प्रॉब्लम मान चलोगे ना, तो सिग्मा Fy 0 था, ठीक है। A पे RA का मूवमेंट 0 हो जाएगा, 5 * 2.5 होगा। अब मैं क्लॉक को एंटी क्लॉक इक्वल कर दूंगा, ठीक है, प्लस माइनस बार-बार नहीं करूंगा। ये क्या हो जाएगा 6 * 5 + 1 2, ये भी क्लॉकवाइज होगा।
तो लिख दो 5 प्लस 1.25 और आरबी क्या हो जाएगा 10। तो यहां से आरबी कोई बताएगा मेरे को तुरंत? आप देख सकते हो, आरबी बताओ बेटा। क्या 5,000 है? 50 आ रहा है क्या पूरा? देखो ये पूरा 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। जब 5 कॉमन ले लो 6.25 में हिलो ना। अच्छा हाँ ये सॉरी 6 है। अब बेटा निकालो फटाक से आंसर दो। जो मैं जस्ट मैं आंसर कॉपी कर ले रहा हूँ। हाँ मैं डायरेक्ट दे देता हूँ क्या जो कॉपी कर ले। और आगे कितना आ जाएगा? 6 एक 5 आया था 6 हो गया। मतलब देखो कुछ ऐसा देखो जो ये वाली लोडिंग थी वो इसको मिल गई, जो ये लोडिंग इसको मिल गई, इंटरचेंज हो गया। कुछ ऐसा है जो तो सोच सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा बट सोच सकते हो ऐसा। अब क्यों हो रहा है? ऐसा ना टाइम नहीं वेस्ट होगा यार, ग्राफिकल सीखना है। मैकेनिक्स सब थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, ग्राफिकल मैथ्स सीख क्या करते हैं। देखो ग्राफिकल मेथड में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम आता है? बोल रोटेशन। ठीक है, बोल रोटेशन आपको करना है सबसे पहले। याद आ रहा है बोल रोटेशन? जब आप कहते हैं रीजन को मतलब कहते हैं नाम देते हो, इसमें क्या करना है बेटा? तो यहां फोकस करना। ठीक है, देखो इसमें आपको बोल रोटेशन करना है सबसे पहले। भाई आप यार रीजन को आप जब नाम है सी एंड डी, वेक्टर के ऊपर को सी कह दिया, नीचे डी कह दिया, लेफ्ट को कुछ कह दिया, राइट को कुछ कह दिया, उसी बोल रोटेशन कहते हैं ना। नॉन वेक्टर कैसे हम लोग टेल एंड हेड से करते थे अभी तक, जो आप लोग सीखे थे अभी 12th तक। बट आप किससे करना है बच्चा? रीजन पे। तो बेटा पहले क्या करेंगे? तो आप हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज को हर जगह फॉलो करना है। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो बट क्यों उल्टा चले यार भाई, अपनी मुसीबतें क्यों बढ़ाएं? क्या सोचना क्या? एक सेटअप 5 बना उसे करते तो क्लॉकवाइज चले, एक्सटर्नल में बेसिकली बोल रोटेशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा पहला क्या हम ये रिजल्ट लेते हैं 1, दूसरा क्या होगा? तो ये फोर्स आया ना 5 गुना 6 आया। अच्छा 1 2 3 ले रहा है, तुम PQRS भी कर सकते हो, ABCD या PQ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंगल क्या RB आया, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। तो यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है ना, 1 2 3 4 हो गया। ठीक क्लियर? हाँ हम क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज उसमें बार-बार एम्फसाइज करूंगा क्योंकि उसका आगे यूज भी होगा। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। अब इनसाइड द रीजन, ठीक है, देखो ये भी तो एक वेक्टर होगा, देखो यहां भी फोर्स आएगा ना। अब तुमको ट्रस्ट सॉल्विंग क्या करना है? मेंबर से फोर्सेस तो निकालना है। एक फोर्स तो यहां भी जनरेट होगा ना, ये भी दो रीजन डिवाइड कर रहे हैं। सेम वही क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले ये रीजन पड़ेगा तो इसको हम 5 कह देते हैं। इसका ये इस मेंबर पे तो एक फोर्स होगा, इसको 6 कह देते हैं। इधर 5 6 हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा 7। कोई डाउट यहां तक? इतना समझ में आया? तुम लोगों को क्या नोट करना है? आगे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करते हो आगे क्या करता? कंफ्यूज तो नहीं जाना अंत में। सोचा लो कुछ लिख लो अपने से, तो मैं पॉज करा दूं पक्का? चलो आओ तो बेटा आप शुरू करते हैं। पहले क्या है कि इसमें जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस हैं, क्या जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, देखो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? ये क्या ड्रॉ किया मैंने, ये बताएगा। इस अगर ग्राफिकल की बात चल रही है तो इस डायग्राम क्या कहते थे स्टार्टिंग करते थे आप लोग? ड्रॉ स्पेस डायग्राम। ये ट्रस्ट का क्या था? स्पेस डायग्राम। ठीक है, ये सब डिस्टेंस क्या है एक प्रॉपर वे में इसको मान के करना। हालांकि इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बीम नहीं है, बट तब भी एक तरह से प्रॉपर ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, एंगल से ऐसे ड्रॉ करना। ओके क्लियर? यस अब इसका क्या करें बच्चा? एक्सटर्नल फोर्सेस को हैंडल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा पहले क्या करते हैं 1 2 शुरू किया जाए। ठीक है, 1 2 भाई 1 से शुरू करेंगे। बेटा फोकस करना है थोड़ा, आ रहा है साफ है? चलो तो जब पहला पॉइंट 1 है, 1 से 2 तक गए, तो 1 से 2 में आपका कौन सा 5 किलोन्यूटन डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है? yes, तो 5 किलोन्यूटन डाउनवर्ड ड्रॉ कर दो। वर्टिकल नहीं है क्या? ये सेकंड पॉइंट मिल गया। देखो इसकी लेंथ क्या होगी? वहां 5 किलोमीटर माने थे ना, तो एज्यूम कर लेना, स्केल करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कर लो कितना आराम से, इसमें कोई दिक्कत?
ठीक, सेम ऐसे 2 से 3 जाएंगे, ये 6 किलोमीटर का था, तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। देखो यही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब तो इसका आदत पड़ गई तुम लोगों को ना, इस तरह करने ग्राफिकल बी में खूब किए थे। ये क्या, देखो वो स्पेस था, देखो यहाँ बेटा हर चीज नाप मतलब प्रॉपर्ली ड्रॉ करना स्केल करके, ठीक है। इसे कहता है स्पेस डायग्राम है ये। इसमें हाँ, इसमें कोई पोलर डायग्राम नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पोल नहीं दे रहा बच्चा। ओके, अब बेटा तीसरे बार किसमें जाओगे, रीजन से फोर्थ में जाओगे। आर भी अपवर्ड आएगा, आर भी कितना अपवर्ड आएगा, 5। तो देखो 4 पॉइंट, ये पूरा 6 था ना, तो 4 यहाँ पे नीचे आएगा, और फिर जब फर्दर 4 से 1 जाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे फिर से। ये कितना 6 होगा, और होना ही चाहिए। देखो ये एक्सटर्नल फोर्सेस इन दोनों से तो बैलेंस हो रहे हैं, तो होना ही चाहिए दोनों इक्वल। हाँ, तो 11 वो भी 11 ये भी, हाँ सही बोल रहा है, मैं ऐसे कैच कर रहा हूँ मैं भी। ये देखो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं पॉज करा दूं, कर लो पहले तो, नोट करो बेटा, पॉज करना, रेडी। अब अच्छा, अब बेटा शुरू करते हैं हम लोग ट्रेस की सॉल्विंग। देखो जब ट्रेस की सॉल्विंग स्टार्ट की बेटा, तो सबको एक चीज सिखाए थे, भैया कहाँ शुरू करोगे, किस ज्वाइंट से शुरू करोगे, 2 अननोन। तो बेटा यहाँ पे वो चीज देखनी होगी कि तुम्हें, तभी तुमको ग्राफ में डेफिनेट पॉइंट्स मिल पाएंगे। अगर तुम वो चीज नहीं देखोगे ना, 2 अननोन्स वाला कंसेप्ट, थोड़ा पॉइंट्स मिलेगा ही नहीं, वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और तो आप डायग्राम क्या है, बस घूमता रहेगा स्पेस में। तो बेटा आप किससे शुरू किया जाए, बी से शुरू कर सकते हैं और ए से भी कर सकते हैं। तो ए से करते हैं, 1 से था, ए से करते हैं, ठीक है। बेटा ज्वाइंट ए पे देखो कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, पहले तो फोर्स देखो, एक आर आ रहा है, एक एसी मेंबर में आ रहा है, और एक ए मेंबर में आ रहा है। तो अब फोर्स की मतलब टर्म में देखोगे तो ए का 1.5 से होगा, देखो कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा, रियल बात की बात है, बट उसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये होगी बच्चा। तो वेक्टर 1.5, वेक्टर 1.5 इसके अलावा होगा। कितने लोग बात समझ पाए? छोटी सी बात बोल रहा हूं, फिर देखना। देखो ए मेंबर, अरे सॉरी एसी मेंबर बात कर रहा हूं, सॉरी। एसी मेंबर टेंशन में होगा या कंप्रेशन में होगा, कुछ होगा मानता हूं, बट चाहे जो भी होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या होगा, इसके अलावा होगा। हम तुमको शुरुआत में बताया, ट्रस में अजम्पशन बताया था कि ट्रस में जितने भी मेंबर्स में जो भी लोडिंग होगी वो एक्सियल लोडिंग होगी। एक्सियल मतलब क्या, उसके एक्सिस के अलावा होगी। तो वेक्टर 1.5 की बात की जाए तो बेटा वो एसी के अलावा आएगा। अच्छा आरए तो भाई ऑलरेडी नॉन वेक्टर है, तो उसको तुम वहां ड्रॉ भी कर चुके हैं। आरए क्या था, 4.1 था ना, तो 4.1 क्या होगा, ये वेक्टर था 4.1, आरए तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो अच्छा बात करते हैं किसकी, वेक्टर 1.5 की। वेक्टर 1.5 एसी के पैरेलल होगा, एसी के अलावा होगा। तो क्या 1 से 5 ड्रॉ कर लो, कैसे, एसी के अलावा ड्रॉ कर लो, मैग्नीट्यूड नहीं मालूम तुम्हें, ठीक है। तो कुछ ऐसा है जो तुम अपना सेटिस्फाई सेट करना और यहां पे ड्रॉ कर लेना, पहले तो हल्की लाइन ड्रॉ करना अभी, ठीक है। अभी तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम ना यार, तो लेंथ थोड़ी मालूम कर पाओगे, बात समझ रहे हो। और टेंशन कम है, अभी ज्यादा आइडिया नहीं तुमको, ठीक है। अब बेटा आते हैं इसी के आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि इसमें ए मेंबर भी निकाल सकते हैं। ए मेंबर में जो फोर्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4-5 से। हाँ तो सर चलना, हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे थे ना, 1 से 5 आए, 5 से 4 गए, ठीक है। तो देखो आपको 5 से 4 जाना था, बट देखो अभी तुमको 5 पॉइंट मिला नहीं है। अभी तुमने एक लाइन ड्रॉ की, उसमें कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो बच्चा एक चीज बताना, जो 4-5 वेक्टर होगा वो एक एंड तो 4 होगा और दूसरा एंड 5 होगा, और कहीं ना कहीं इस ए के पैरेलल होगा, ए के पैरेलल होगा ना। देखो जो 4-5 वेक्टर होगा वो टेंशन है, कंप्रेशन बात की बात है, बट इसकी डायरेक्शन तो इसके अलावा होगी, इस फोर्स की, इस मेंबर में एक्सियल लोडिंग होगी ना, प्लस का मेंबर। बात समझ में सबको, गर्ल्स सर फिर बताइए कौन सा, ये समझ में आया कैसे ड्रॉ किया वहां पे लाइन, वो लाइन समझ में आई थी। देखो हमने 1-5 ड्रॉ किया, अभी 5 पॉइंट दिखाई नहीं क्योंकि मिला नहीं है, मैग्नीट्यूड मालूम, बट उसकी डायरेक्शन तो मालूम कर लेंगे मेंबर से। अब बात ए मेंबर करते हैं, तो ए मेंबर का डायरेक्शन ये है,
ठीक है, और वेक्टर कौन सा हो रहा है ए का 4 5, ये रीजन 4 है ना, ये रीजन 5 है, तो 4 5, तो 4 से इसके पहले लाइन ड्रॉ कर लोगे। देखो 5 इसमें भी लाई कर रहा था, 5 इसमें भी लाई कर रहा था। अब एक ही पॉइंट दो लाइन में कहीं और अलग जगह, तो दो जगह हो नहीं सकता, एक ही जगह होगा, तो कौन सा पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यही 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, इसको मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये बेटा कहीं ना कहीं आपको क्या मिल गया, ज्वाइंट ए सॉल्व हो गया, ऐसे बोलो, ये क्या हो गया, ज्वाइंट ए सॉल्व हो गया, क्लियर। मतलब जब 5 पॉइंट मिलते हैं क्या हो गया आपको, ज्वाइंट ए सॉल्व हो गया। अब बेटा ऐसे ज्वाइंट पे मूव करेंगे जहां पे सिर्फ दो अननोन हो, फिर से वही कांसेप्ट। तो बच्चा एक चीज बताओ, ए ज्वाइंट हो चुका है, सी पे क्या दो अननोन है क्या, यस सर, कौन कौन से, ये दोनों, तो 5 6 और 6 2, बट 6 अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा अगर तुम 5 से 6 पे जाओ, 2 से 6 पे जाओ, तुम सी से भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो आरबी से स्टार्ट कर सकते हो ना, देख लो, क्योंकि आरबी क्या हो जाएगा, देखो 3 7 4, 7 अननोन है अभी, बाकी 3 और 4 तो नोन है, इससे भी कर सकते हो, तुम किसी से कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू किया जाए, आओ 3 7 4 से ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। तो बेटा आओ, अब बेटा बात करते हैं बी ज्वाइंट को लेते हैं, ठीक है। बी ज्वाइंट को अगर लिए तो क्लॉकवाइज 3 to 4 जाएंगे, तो 3 to 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 to 4 हुआ। अच्छा 3 to 4 के बाद कहां गए, ये आया। अब 4 to 7 जाते हैं, 4 to 7 में क्या करना पड़ेगा, इस दो 4 to 7 किस मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईबी मेंबर को, ठीक है, ईबी मेंबर फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, इसके पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे 4 to 7, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ ही है 4 to 7, देखो ये आगे इधर हो सकती है, अभी हमें कुछ नहीं मालूम, ठीक है, दो लाइन मिल गई। अब बेटा करते हैं 7 to 3, मतलब 3 से 7 आ जाओ, 3 से 7, देखो 7 to 3 तो 7 तो मालूम नहीं ना अभी, तुम 3 7 आ जाओ, देखो इसमें अभी क्लॉक इंडिपेंडेंस नहीं कर रहा, क्योंकि तुमको एक पॉइंट निकालना है, ठीक है। अच्छा 3 to 7, 3 7 मतलब वो नोटेशन का यूज करके 3 to 7 अगर वेक्टर जा रहे हो तो बीबी के पैरेलल होगा, तो 3 से 3 तो में नोन है, और बीबी पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो बीबी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, अब देखो 7 इस लाइन पे लाई करना है, 7 इस लाइन पे लाई करना है, तो 7 कहां पे होगा, ये पॉइंट मिल गया 7, ये कौन सा ज्वाइंट सॉल्व कर लिए, बी ज्वाइंट, ए भी हो गया और बी भी हो गया, लिख हो गया शॉर्ट लिख के लिए, ये ए ज्वाइंट से मिला है, ये बी ज्वाइंट से मिला है, ठीक है। तो फोकस करो तुम दोनों, ठीक है। आपको कितने पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 एंड 7, बस अब तो एक ही बचा 6 निकालना है, अगर 6 निकलेगा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और तो बेटा 6 के लिए अब किस ज्वाइंट पे जाए, ए हो गया, बी हो गया, सी, बी भी जा सकते हो और सी भी जा सकते हो, तो सी को कर ले, तो सी ज्वाइंट अगर शुरू करोगे तो 1 to 2 वो ऑलरेडी ड्रॉ है, 2 to 6 अगर जाओगे बेटा तो 2 to 6 इसके पहले होगा, बोल बच्चा, 2 to 6 किसके पहले होगा, एडिशन मिलता है सीडी के पहले ना, और ड्रॉ कर लेते हैं 2 to 6 ये मेंबर है, अच्छा इन कहने के इसके पहले तो 9 होगी, देखो ये देखो 2 to 6 जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर सेट स्क्वायर से करोगे तो समझ में आएगी चीजें इजी। अच्छा अभी लाइन में कुछ भी मालूम नहीं है कहां पे एंड होगा, ठीक है। अब बेटा आते हैं 5 से तो 6 आ सकते हैं, 5 to 6 देखो 6 से 5 जो है 5 to 6 आओ, इसके पैरेलल होगा कुछ फोर्स, जो भी फोर्स होगा, तो आओ बेटा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब वो 6 इस पे भी लाई कर रहा है, 6 इस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो कहने से उसी पे लाई करेगा, तो 6 पॉइंट मिल गया।
या तो कोई दिक्कत? दो सर। और 6 to 7 अगर निकालना है तो उसको मैच कर दो। अब तो इसकी लोकेशन कहां पे होगी तो ये तुम्हारा डायग्राम सही से बनेगा तब मिलेगा। हो सकता है थोड़ा आगे हो। यस सर। ये 6 थोड़ा आगे मिल सकती है तो एग्जैक्टली देखो यार, हाँ लगे कोई इसके इक्वेशन मैटर करेगा। ये इधर ही होगा, फिर मेंबर दिखाया पड़ेगा, सब कुछ दिखाया पड़ेगा। ठीक है, ये हम क्या कंप्लीट हो बेटा? फिर पॉज करना। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। देखो ये जो लेंथ है ना, देखो 6 7 कुछ लेंथ है, 5 6 पे फोकस करो, 5 6 6 की कुछ लेंथ है, 1 5 की कुछ लेंथ है। देखो ये सब ये लेंथ क्या है, इनमें फोर्सेस के मैग्नीट्यूड शो करेगा। क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड। अच्छा इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तुमने कुछ माना होगा 1 किलोन्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो जितने सेंटीमीटर ये आ होगी तो उतने किलोन्यूटन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बट बेटा अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जाना हमारा सॉल्यूशन नहीं है भाई। मेंबर टेंशन में है, कंप्रेशन में मैटर करेगा करेगा, तुम्हें वो तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए अब कौन सी ट्रिक यूज करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा, तुम्हें 2-3 नंबर दिखाऊंगा, आपको सबके लिए करना है। ठीक है, सीरियल नंबर कॉलम बना लो तो रो कॉलम रहेगा पूरा। सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सॉरी सीरियल नंबर मेंबर। उसके बाद क्या? मैग्नीट्यूड, अपनी यूनिट कितने था? किलोमीटर और नेचर ऑफ फोर्स। बात से बेटा फोकस करो। अब बेटा सेम आपने जिससे शुरू किया था उसी सीक्वेंस को पकड़ते हैं। हमने ज्वाइंट ए शुरू किया था, तो सबसे पहला मेंबर ए बी ए सी पकड़ा था, तो मेंबर ए सी में क्या लिखो? फोकस करो, बातचीत नहीं भाई। तुम इसको मेजर करोगे, लेंथ इसकी लेंथ मेजर करके डी स्केल कर देना, तो जितने सेंटीमीटर आई आपने जो माना था कि इतने किलोमीटर इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, उससे हेल्प लेगा कि इसको कन्वर्ट कर लोगे। मान लो कुछ यूनिट आ गए यहाँ पे, आपने कहा स्मॉल एसी वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, अब मेन चीज आता है ये टेंशन है, कंप्रेशन, ये कैसे जज करना है। ठीक है, ध्यान सुनना, टेंशन बड़ा फोकस को सब लोग एक बात ध्यान से, टेंशन और कंप्रेशन कैसे सीखना है वो देखते हैं। हम कहते हैं ज्वाइंट ए को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ज्वाइंट ए से, हाँ हमने क्लॉकवाइज तुमको सिखाया, क्लॉकवाइज चल रहे थे ना, तो तुम्हें क्लॉकवाइज चलना है। अब याद है, अब क्लॉकवाइज चलना है तुम्हें हमेशा। तो तुमने एसी मेंबर की बात की थी, ज्वाइंट ए का तुम स्टडी कर रहे थे, तो ज्वाइंट ए में 1 to 5 क्लॉकवाइज होगा, 1 to 5, तो 1 to 5 यहां से आओ, 1 to 5 ये डायरेक्शन होगी। तो क्या करो, अगर 1 to 5 ज्वाइंट ए में दिखा दो, इधर ही एरो दिखा दो। 1 to 5 ऐसे बनना था ना, तो 1 to 5 इधर दिखा दिया। ओके, अच्छा किसी मेंबर पे अगर एक एंड पे एरो आ गई, दूसरे एंड पे तो इसके अपोजिट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम रह रहा है ना। यस। और ये मेंबर में रहा, बेसिकली कौन सा फोर्स दिखा रहा है मेंबर पे? वेरी गुड, कंप्रेशन। टेंशन में क्या होता? ये इंटरनल फोर्स है बच्चा, ये इंटरनल फोर्स है। तो पहला मेंबर देखा जाए तो किसमें आ गया? कंप्रेशन। तो आंसर सही है। सही है, कंप्रेशन आइडिया मिला। अब एक और चलते हैं, एक और इसी ज्वाइंट पे दूसरा मेंबर देखते हैं। क्या मेंबर था? एई मेंबर। मान लो नापोगे इसको, ए को नाप लेना, डी स्केल कर लेना, वैल्यू आ गई स्मॉल ए। ठीक है, अब सेम देखो उसी लॉजिक से एई जब जा रहे हैं तो एंड कोई क्लॉकवाइज 5 4 5 4 5 4, ज्वाइंट ए पे 5 4, ज्वाइंट ए पे ज्वाइंट की टाइम था 5 4 5 4, ये बन रहा है। ज्वाइंट ए की बात कर रहे थे, 5 4 दिखाओगे ना ज्वाइंट ए पे, अपोजिट तो बनाना ही पड़ेगा तुमको। क्या बन गया? टेंशन। क्या सही है? जब वहां से चेक करो ए का, यस सर, यस सर, ए ही टेंशन है ना। सही है बच्चा, लॉजिक सही है। यस सर। यस सर सही है। देखो हम तो चलो पढ़ा दे रहे हैं, मगर जिसने पहली बार ये कंसेप्ट बनाया होगा उसका दिमाग सोचो क्या लेवल का रहा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? ये तो कितना कॉस फॉस सब हटा दिया उसने, लाइन ड्रॉ किया, लॉजिक बनाया, मतलब सोचो मैथमेटिशियन। और बिलीव मी, ये बेसिकली किसी इंजीनियर की जो पीएचडी करो अपने जमाने में, क्योंकि आज चीजें है नहीं सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज की नहीं, आज 500 साल पहले जब आर्किमिडीज ने शुरू किया ना, बायोन्सी का प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने सिखाया, ठीक है, तभी शुरू हो गया।
और रियलिटी में तो अगर स्टडी की बात तब की जाए, बट अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज की बात की जाए, जब पहली बार गोल चक्का बनाया गया होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग गोल पहिया, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ मतलब पाषाण काल टाइप का, पहली वाली थी ये सब चीजें, हाँ मतलब ईसा पूर्व से मतलब बहुत पहले की बात है, तब एक तरह से कहने आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो देखो उस बंदे के साथ दिमाग लगाया, सोचो मतलब क्या ब्यूटी है माइंड की, मतलब लॉजिक देखो, लॉजिक लगा के कितना बढ़िया बना दिया कि साइन कॉस सब गायब हो, बस ग्राफ बनाओ सॉल्व करो। ये बेसिकली अपने जमाने के कंप्यूटर्स थे, जैसे आज कंप्यूटर का है ना, ये सब ग्राफ क्या था, कंप्यूटर था अपने जमाने का, ठीक है। चलो अच्छा, अब ऐसे आगे कर लोगे, डन करें, ओके।